सफ़र ये हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसमें हम ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे होते हैं। खैरियत से अगर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं तो वो हमारी कामयाबी होती है, और अगर किसी हादसे का शिकार हो जाएं तो वो हमारी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा होता है। अक्सर लोगों की ज़िंदगियां सफ़र में ही कटती हैं, जो कोई ट्रक ड्राइवर या कोई बस ड्राइवर हो। इनकी ज़िंदगी एक ऐसे सफ़र से गुजरती है जहां इन्हें ऐसी मखलूकों का सामना करना पड़ता है जिन्हें हम जैसे आम लोग नहीं देख पाते हैं, या हम उन्हें सिर्फ कहानियां और अफसाने ही समझते हैं। आज की कहानी बहुत खौफनाक होने वाली है। अगर आप किसी काम में मसरूफ़ हैं तो लिहाजा इस वीडियो को अभी मत देखिएगा, और अगर आप अभी हमारी स्टोरी सुन रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। कराची का मौसम अब पहले से ज़्यादा ठंडा होता जा रहा था। रात के करीब 1:20 हो रहे थे। शाहराह फैसल के पास बस स्टॉप नंबर 17, जिसके इर्द गिर्द हमेशा सन्नाटा छाया रहता था। स्ट्रीट लाइट की जर्द रोशनी जो जमीन पर हल्की हल्की पड़ती थी, और दूर कहीं से गाड़ियां गुजरने की आवाज आती थी। शाहिद, जो 42 साल का एक पुराना बस ड्राइवर था, रोज की तरह अपने शिफ्ट खत्म करके वो इस वक्त बस स्टॉप पे बस खड़े करने के लिए जाया करता था। रात के 1:15 पर लास्ट स्टॉप से गाड़ी गुजरती थी और फिर 1:25 पे वहां से टर्न होके अड्डे की तरफ जाया करती थी, और 2 बजे शाहिद की ड्यूटी ऑफ हो जाती थी। लेकिन उसके साथ पिछले 3 हफ्तों से कुछ अजीब चीजें हो रही थी। एक लड़की जो दिखने में बहुत पतली थी और खामोश रहती थी, रोज बिल्कुल उसी वक्त बस में चढ़ जाती थी। ना कोई बात करती थी, बस खामोशी से एक साइड पर बैठी रहती थी, सीधा बिल्कुल बस ड्राइवर की सीट के पीछे वाली सीट पर विंडो के पास बैठ जाया करती थी। अजीब बात यह थी कि वो हमेशा एक ही सीट चूज किया करती थी, कहीं और नहीं, और हर बार उसका चेहरा हल्की चादर से ढका रहता था। शाहिद ने एक बार नॉर्मली तरीके से उससे पूछा, बेटा कहाँ जाना है? लेकिन उस लड़की ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया, बस कुछ दूर तक। शाहिद को कुछ समझ नहीं आया कि आगे तो कोई बस स्टॉप नहीं है, आगे एक वीरान सड़क है, उसके बाद बस का आखिरी अड्डा आ जाता है। लेकिन उसने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए, क्योंकि वो एक अकेला ड्राइवर था और बिला वजह किसी पंगे में नहीं फंसना चाहता था। लड़की हमेशा बिल्कुल चुप रहती, ना कोई मूवमेंट, ना कोई मोबाइल यूज करती और ना कोई बात करती थी, बस सीट के साथ चिपक के बैठी हुई होती थी। शाहिद, जो उस वक्त खुद को तसल्लियां देता था कि बस एक नॉर्मल पैसेंजर है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक खौफ महसूस होता था। वक्त गुजरता रहा, रोज लड़की वही सीट पर बैठती थी और हमेशा खामोश रहती थी। एक रात शाहिद ने देखा कि जब लड़की बस में चढ़ रही थी तो उसकी बस का वजन जो 1 मीटर में शो करता था, उसमें सिर्फ 15 किलो का फर्क नजर आया। शाहिद ने सोचा, इस लड़की का वजन तो बहुत हल्का है, सिर्फ 15 किलो शो हो रहा है। वो हैरान हुआ, मगर फिर उसने सोचा कि शायद ये मीटर का कोई गड़बड़ है। अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। हर बार वो लड़की बस में आके बैठती और बस का वजन सिर्फ 15 से 20 किलो बढ़ जाता था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो लड़की कहीं बस रुकवा के उतरती नहीं थी। बस जैसे ही बस स्टॉप आता था तो वो लड़की उस सीट से गायब हो जाती थी, और शाहिद कभी पलटकर पीछे नहीं देखता था। बस ये उसकी एक आदत थी कि वो खामोशी से अपनी बस चलाता रहता था। लेकिन अब वक्त गुजरते साथ साथ उसको एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। एक शाम शेड्यूल थोड़ा डिले हो गया था और बस को 1:45 पर स्टॉप पर पहुंचना था। शाहिद की सांसें तेज हो रही थीं, क्योंकि वो जानता था कि लड़की किसी भी वक्त आ सकती है। वो हमेशा उसी लास्ट स्टॉप पर उसका वेट करती है। जब बस स्टॉप पर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। रात इतनी खामोश थी कि हवा तक चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। शाहिद ने सोचा, शायद वो आज नहीं आई। उसे जैसे ही गियर चेंज किया तो उसे एक अजीब सी खट-खुट की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने बस का पिछला दरवाजा हल्के से खोला हो। वो घबरा गया और सीधा मिरर में देखने लगा। उसका दिल
एकदम से रुक सा गया था। जब उसने उस सीट की तरफ देखा तो वो लड़की वहीं बैठी हुई थी, लेकिन इस बार उस लड़की के बस में चलने की कोई कदम की आवाज नहीं सुनाई दी। बस ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गायब होके किसी तरीके से बस में आके बैठ गई थी। और वो बिल्कुल शाहिद के पीछे वाली सीट पर थी, एक पुरानी चादर में लिपटी हुई, जिसमें उसका चेहरा हल्का सा भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार बस का वजन 53 किलो शो कर रहा था। ये देखकर शाहिद का गला सूख सा गया था। उसने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखने की दोबारा हिम्मत नहीं की। अगली सुबह जब बस अपने अड्डे पर खड़ी हुई थी तो शाहिद का मैनेजर, जिसका नाम अकरम था, उसने बस का वेट नोट करना शुरू किया और शाहिद से कहा, शाहिद ये क्या मसला है, हर रोज एक ही वक्त पे बस का वजन बढ़ क्यों जाता है, क्या तुम कोई कार्गो लोड करते हो? शाहिद ने उसकी बात सुनी और डरते हुए कहा, नहीं नहीं तो। अकरम ने कहा, फिर ये लोड हर रात को 1:20 पर अचानक कैसे बढ़ जाता है? तभी अकरम ने शाहिद को डेटा शीट दिखाई। एग्जैक्टली वही टाइम होता था जिस टाइम पे वो लड़की उस बस में चढ़ा करती थी। शाहिद ने घबराकर कहा, सीसीटीवी चेक कर लो। तभी अकरम ने फौरन लैपटॉप उठाया और बस की तमाम फुटेज चेक की। 1:22 पर बस एक स्टॉप पे रुका करती थी। 1:23 पे दरवाज़ा खुलता था और 1:23 और 5 सेकंड पर उसमें एक पैसेंजर चढ़ता था, जो सिर्फ शाहिद को पता था, लेकिन वो पैसेंजर कैमरे में नज़र नहीं आ रहा था। और तभी बस का वज़न 20 किलो, 15 किलो और 50 किलो शो होता था। ये देखकर शाहिद के रंग उड़ गए थे। तभी अकरम ने स्क्रीन के ऊपर हल्का सा हाथ मार के देखा कि कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा है। शाहिद ने जोर से कहा, इस वक्त बस में कोई चढ़ता है और मैं उसे देखता हूँ। उस वक्त अकरम ने उसकी ये बात हंसी में उड़ा दी और कहा, शाहिद भाई आप काफ़ी थक चुके हैं, लगता है नाइट शिफ्ट का आप पे असर हो रहा है, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। मगर शाहिद जानता था कि वो पागल नहीं हो रहा है। वो उस लड़की को रोज़ उसी टाइम पे बस में देखता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसे कैमरे में नज़र नहीं आ रही थी। उस रात शाहिद ने पहली बार दरमियाने सफ़र पीछे देखने का फैसला किया। लड़की नॉर्मली उसी जगह पर बैठी हुई थी, मगर इस बार उसका सर झुका हुआ था और उसके बाल खुले हुए थे और शीशे से टकरा रहे थे। शाहिद ने ड्राइविंग मिरर से सीधा धीरे धीरे पीछे देखना शुरू किया। वो लड़की बिल्कुल उसके पीछे बैठी हुई थी और ऐसे जैसे कोई तस्वीर रखी हुई हो। शाहिद धीरे धीरे मिरर को एडजस्ट करने लगा। तभी उसने देखा लड़की का चेहरा चादर से थोड़ा सा हटा हुआ है और उस लड़की का चेहरा ऐसा था जैसे घुला हुआ हो। उसकी आंखें बिल्कुल किसी मुर्दा जैसी थीं और उसके चेहरे पर काफ़ी जख्मों के निशान और जला हुआ चेहरा था। ये देखकर शाहिद का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने फौरन मिरर सीधा किया और आगे देखने लगा। 2 मिनट गुजरे ही थे कि अचानक पीछे से आवाज़ आई, रुक जाओ। शाहिद के हाथ स्टीयरिंग से फिसलने लगे। उसने पहली बार उस लड़की की बुलंद आवाज़ सुनी। उसने डर के मारे फौरन ब्रेक लगाई। बस रुक गई, लेकिन शाहिद के मिरर में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसे दोबारा एक आवाज़ आई, पीछे आ जाओ। शाहिद ने आंख बंद करके सीधा एक्सीलेटर दबाने का सोचा, लेकिन फिर आवाज़ बिल्कुल उसके कान के पास से आई, देखो ज़रा मैं कहाँ बैठी हूँ। और वो सीधा मिरर की तरफ देखता रह गया, क्योंकि उसको वो सीट बिल्कुल खाली नज़र आ रही थी। घबराहट के मारे उसने जल्दी जल्दी बस को वहाँ से भगाया। अगली रात शाहिद ने फैसला किया कि वो उस लड़की से बात करेगा। जैसे ही लड़की बस में चढ़ने लगी, शाहिद ने सीधा पीछे मुड़कर कहा, बेटा तुम रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन ठीक उसी लम्हे एक बुरी चीज़ हुई। लेकिन जैसे ही ये सब कहकर वो पीछे की तरफ मुड़ा ही था, तो अचानक वो लड़की उसके बिल्कुल कुछ इंच पीछे खड़ी हुई थी। ना कोई कदमों की आवाज़, न सीट से उठने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई एक तेज हवा का झोंका गुजरा हो। शाहिद हरगिज पीछे नहीं देखता था, लेकिन उस वक्त
वो अचानक उस सीट से हिल सा गया था। लड़की ने अपनी जख्मी आवाज में कहा, तुम कभी पीछे देखते नहीं थे, आज देख लिया, अब तुम्हारी बारी है। शाहिद ने उस वक्त स्टीयरिंग को जोर से पकड़ के कहा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से मुस्कुराया और एक अजीब सी आवाज में कहा, और वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी टूटी हुई गर्दन वाले शख्स की आवाज हो, मैं सिर्फ एक वजन हूं जो दिन ब दिन बढ़ता है। और तभी डैशबोर्ड मीटर में वजन बढ़ते हुए नजर आने लगा। पहले 40 किलो, फिर 55 किलो, फिर 60 और फिर 80 किलो। ये देखकर शाहिद एकदम जोर से चीखा। उसने चिल्लाते हुए जोर से स्टीयरिंग को पकड़ा और तेजी से बस वहां से भगा दी। अगली सुबह शाहिद ने एक पुराने कंडक्टर जिसका नाम जलील था उससे पूछा, यहाँ किसी लड़की का कोई वाकया हुआ था कभी? ये सुनकर जलील का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। उसने कहा, क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं? शाहिद ने कहा, क्या मतलब? तभी जलील ने कहा, बस नंबर 44 पर आज से 5 साल पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। रात के करीब 1:20 हो रहे थे। यह सुनकर शाहिद के जिस्म में एक अजीब सी वाइब्रेशन होने लगी। शाहिद ने कहा, और वो कहाँ बैठी हुई थी? जलील ने कहा, वो बिल्कुल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। जलील ने कहा, और उस एक्सीडेंट के बाद उसकी लाश गायब हो गई थी, लेकिन जब तक उसकी लाश मिली तब तक वो बहुत फूल चुकी थी। पता नहीं कैसे वो उस एक्सीडेंट के बाद पानी में गिर गई थी, जो उस रोड के बराबर से एक नदी बह रही थी। कहते हैं उसका वजन आखिरी लम्हों में 3 गुना बढ़ चुका था। ये बात सुन के शाहिद की रूह एकदम जम सी गई थी, क्योंकि शाहिद जानता था कि वो अब भी उसके बस के पीछे बैठी हुई होती है। तभी जलील ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुमने कभी उसे देखा है? शाहिद ने उसके बात सुनकर बस इतना ही कहा, पता नहीं कि मुझे अक्सर एक वहम सा होता है। लेकिन उसी वक्त शाहिद ने फैसला कर लिया था कि वो इस रात आखिरी दफा बस चलाएगा। वो बस दोबारा 1:20 पर उसी स्टॉप पर गई, लेकिन उस वक्त वहां का मौसम काफी अजीब था और आसपास कोई नहीं था। शाहिद ने दरवाजा बंद किया, मगर इस दफा लड़की को बस में चढ़ते उसने देखा ही नहीं था। फिर भी वेट मीटर 90 किलो शो कर रहा था। शाहिद ने सीट बेल्ट कस ली थी और बस चलाना शुरू की। 10 मिनट बाद उसने मिरर में देखा, एक हल्की सी मूवमेंट हुई। लड़की फिर उसी जगह पर थी, पर इस बार उस लड़की के दोनों हाथ सीट के दोनों किनारों पर थे और उसके पैर फ्लोर को टच नहीं कर रहे थे। ये देखकर उसका पूरा जिस्म जम सा गया था, क्योंकि वो लड़की इस वक्त पूरी काली नजर आ रही थी। ये देखकर शाहिद बिल्कुल रोने के करीब था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? लड़की ने हल्की सी गर्दन घुमाई और धीमी सी आवाज में कहा, मैं गिर रही हूं और गिरती ही जा रही हूं। उसकी आवाज काफी दर्दनाक थी। जब तक कोई मुझे आखिरी सीट तक ना ले जाए मैं रुक नहीं सकती। बस के मीटर में अब वजन 120, 150 और 220 तक जा चुका था और बस काफी भारी भारी सी महसूस हो रही थी। स्टीयरिंग काफी हैवी हो गया था और इंजन काफी गर्म हो चुका था। शाहिद ने चिल्लाते हुए ब्रेक लगाई और बस उसी वक्त रुक गई। लड़की मुड़कर सीधा उसकी तरफ देखने लगी। पहली दफा पूरा चेहरा साफ नजर आया। पानी में डूबी हुई लाश जैसी स्किन और आंखों की जगह बिल्कुल खाली सुराख था। गले पर रस्सी के निशान, होंठ फूले हुए और नीले पड़ चुके थे। ये देखकर शाहिद की सांसें रुक गई थीं। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, अब तुम्हें चलना होगा। बस का बैक डोर खुद ब खुद खुल गया। रात का अंधेरा बस एक अजीब सा खौफ पेश कर रहा था। शाहिद चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस वक्त
लड़की हवा में उड़ती जा रही थी और देखते ही देखते वो बस के बिल्कुल सामने आ गई और शाहिद को देखने लगी और उसने शाहिद से कहा, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उस वक्त उस लड़की की आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई 3 से 4 आवाजें मिक्स हों। बस का वजन एकदम नॉर्मल हो चुका था, जैसे कोई बहुत भारी सी चीज बस से निकल गई हो। शाहिद ने बस की रेस बढ़ाई और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो बस एक जगह जम गई थी। सुबह के करीब 6 बजे बस अड्डे के लोगों ने बस नंबर 44 को रोड के एक किनारे पे खड़ा हुआ देखा। बस का इंजन ऑन था, लाइटें जल रही थीं और दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन उस बस से ड्राइवर गायब था। लेकिन उनको उस वक्त ड्राइवर सीट पर सिर्फ एक चीज मिली, शाहिद का बैज। लेकिन उस पर काफी खून और मिट्टी लगी हुई थी। जब लोगों ने सीसीटीवी देखा तो 1:20 पर उस बस का दरवाजा दोबारा खुला, मगर अंदर आते हुए कोई नजर नहीं आया। 1:23 पर ड्राइवर एकदम कुर्सी से उठकर पीछे जाने लगा। पीछे बिल्कुल अंधेरा था और वो वहां जाते ही गायब हो गया और दोबारा वो वहां से वापस आते हुए नजर नहीं आया। बस नंबर 44 अब रात को नहीं चलाई जाती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक हर रात 1:20 पर बस के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत भारी कदमों से चलता हो। और कभी कभी लास्ट विंडो सीट पर किसी को बैठा हुआ देखा जाता है, जैसे कोई गीले कपड़ों में वहां बैठा हुआ हो। और हैरत की बात यह है कि हर रोज ड्राइवर सीट पर काफी मिट्टी पड़ी हुई होती है। कहते हैं हर रात वो लड़की अब भी किसी न किसी ड्राइवर के इंतजार में रहती है, जो फिर उसे थोड़ा आगे तक ड्रॉप कर दे। मगर अब रात के वक्त वहां से कोई बस नहीं गुजरती है। ये एक सच्चाई है और ये एक हकीकत है कि अक्सर रात के वक्त बहुत सी ऐसी सड़कें, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर ऐसी मखलूक कहीं ना कहीं नजर आती है। अगर कोई इस मखलूक के बारे में किसी को बताता है तो ज्यादातर लोग इन बातों को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन ये डर, ये खौफ सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जो इस हादसे से गुजरते हैं। कराची की बहुत सी ऐसी सड़कें जो बदनामे जमाना रही हैं, आज भी बहुत से लोग उन सड़कों पर रातों को उस वक्त नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उन जगहों पर किसी न किसी मखलूक को देखा है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी कहीं रात का सफ़र करें तो खुदारा आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि सफ़र के दौरान ऐसी चीज़ों से सामना होना एक आम सी बात है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप में से हमसे कोई अपना वाक़या शेयर करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।